पटना के बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न है। बीजेपी जिस एनडीए का हिस्सा है वो बिहार में जीत रही है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या मुख्यमंत्री बीजेपी की सीटें ज्यादा आ रही हैं? बीजेपी की सीटें आ रहे हैं, वापिस हमारे नीतीश जी बन रहे हैं वहीं नीतीश जी बने या हाँ, बीजेपी का मुख्यमंत्री? बीजेपी का भी चेहरा कोई अभी क्लियर नहीं हुआ है, पर हमारे बीजेपी की जीत हो गई। भारी बहुमत से भी बिहार की जनता की जीत हो रही है वहाँ। और जंगल दिवाली सर पे है। दिवाली का बहुत बड़ा गिफ्ट है, मोदी जी ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। भारतीय जनता पूरी दिवाली मनती रहेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि बिहार एनडीए में हमेशा नंबर 2 की पार्टी रहने वाली बीजेपी इस बार नंबर 1 की पार्टी बन गई है। सुशासन के सरकार बा, सुशासन के सरकार बा, विकास के बयार बा। सुशासन के सरकार बा, विकास के बयार बा, आत्मनिर्भर बिहार बा, गर्दा बा। सत्ता विरोधी हवा अगर चली भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ, जबकि बीजेपी ने न सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाई बल्कि अपना इकबाल भी बुलंद किया। और इसके पीछे सबसे अहम कारण रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा किया और उनका मान भी रखा। पटना से दिल्ली तक ये जश्न केवल चुनावी जीत का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के जादू के बरकरार रहने का भी जश्न है। अपनी चुनावी रैली में मोदी बिहार को बार बार आगाह करते रहे कि लोग लालू राबड़ी के जंगल राज को ना भूलें और जंगल राज के युवराज को जरूर नकारें। जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। तेजस्वी यादव ने जंगल राज की छवि को जनता के दिल से हटाने की पूरी कोशिश की। पोस्टरों से लालू और राबड़ी की तस्वीरें तक हटा दी गईं। उन्होंने 15 सालों की गलतियों के लिए माफी तक मांगी। जनता ने बहुत हद तक माफ भी कर दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में दर्जन भर रैलियां की और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान से लेकर राम मंदिर तक के मुद्दे उठाए। कोरोना महामारी पर लाखों मजदूरों के बिहार लौटने और उन्हें नौकरी नहीं मिलने का मुद्दा तेजस्वी ने उठाया तो मोदी ने समझाया कि सरकार ने कोरोना के दौरान गरीबों का ध्यान किस तरह से रखा। कोरोना के इस संकट काल में हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे। 130 करोड़ का देश दुनिया को अचरज हो रहा है। 8 महीने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना के संकट काल में भी हम कर पाए। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे को अपने तुरूप का इक्का बना दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहकर उसकी हवा निकाल दी कि इनके 15 साल के जंगल राज में निजी कंपनियां तक भाग गई थी। भाइयों और बहनों, याद रखिए, वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर से मौका खोज रहे हैं। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9, 2, 11 हो जाएगी। इन दलों की राजनीति झूठ, फरेब और भ्रम पर आधारित है।
अगर बीजेपी का ग्राफ इस चुनाव में बढ़ता गया और इस बढ़े हुए ग्राफ ने ही नीतीश के अंत भला तो सब भला की आशा को पूरा कर दिया, तो इसके पीछे कुछ खास कारण है। बीजेपी ने बिहार के लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन का वादा किया। एलजेपी के चिराग से नीतीश के हाथ जरूर जल गए, लेकिन चिराग ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा, जिससे बीजेपी के वोट नहीं कटे। सत्ता विरोधी सोच का असर नीतीश तक ही सीमित रहा और इन सब के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की छवि है, जिस पर लोगों ने सबसे ज्यादा एतबार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां की और हमेशा ये बताते रहे कि नीतीश की अगुवाई में कैसे एनडीए विकास करेगी। नीतीश के प्रति लोगों की नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे से खत्म होती गई। हम देखें तो बीते 15 वर्षों में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बार बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की। भरोसा ये कि जीते तो विकास की पटरी पर बिहार दौड़ेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। इन्होंने तो देश भर के विकास के लिए काम किया और खास करके बिहार के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं और उसके चलते बिहार और तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनडीए ने बढ़त बना ली, लेकिन एनडीए में बीजेपी से नीतीश पिछड़ गए। फिर भी ये मानना पड़ेगा कि पीएम मोदी का मैजिक बिहार के सिर चढ़कर बोला।